आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार तो हद ही पार कर दी। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अदानी, मणिपुर, संभल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाए। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। सत्तापक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर कर दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करने की साजिश के तहत बीजेपी की संविधान बदलने की कोशिश को 2024 के आम चुनाव में जनता ने नाकाम कर दिया था और बैसाखी सरकार बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया था, लेकिन बीजेपी में खींच अब संविधान निर्माता पर निकाल रही है और बाबा साहेब का अपमान किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सीख देने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज कर दी। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समेत प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफा की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। उल्टे बीजेपी ने संसद की कार्रवाई ठप रखी। यही नहीं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गिरा दिया गया। बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई। पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी और उसकी मातृ संस्था हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर और संविधान विरोधी रही है। इन्होंने न सिर्फ संविधान के निर्माण के समय से ही विरोध किया, बल्कि इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवाया था। कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अटल है। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने बताया कि 24 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च का आयोजन करेगी, जिसके तहत साहबगंज के वालदा स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात मार्च निकाला जाएगा, जो कि बलदा से प्रारंभ होकर चौक रिकाबगंज होते हुए सिविल लाइन स्थित गांधी प्रतिमा पर जाकर समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि इस बीच कांग्रेस जन विभिन्न दलित बस्तियों में चौपाल लगाकर भाजपा की कारगुजारी को उजागर करेंगे। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल, रामकरण कोरी, रेणु राय, राम अवधपासी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप रावत, राजेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। देखिए, शीतकालीन सत्र चल रहा है और 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया देश के गृह मंत्री द्वारा, तो ये बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से बाबा साहब ने हमारे देश को, हमें और आपको एक संविधान दिया और उस संविधान की बदौलत ही इस लोकसभा में बैठने को मिला और आज गृह मंत्री अमित शाह अगर गृह मंत्री बने हैं तो उसी संविधान की बदौलत है। और जिस तरीके से उन्होंने संसद में आज उस देश के इतिहास में दर्ज करा दिया उनका अपमान, ये बहुत ही निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये चाल रही है, ये रहा कि संवैधानिक चीज़ों को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना, आरक्षण को खत्म करना। आज इससे उसके मंसूबे साफ जाहिर हैं। वो बाबा साहब की बात तो करते हैं पर अपमान करके साफ जाहिर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में ना देश के संविधान को चाहती है, ना देश के आरक्षण को चाहती है, ना बाबा साहब के
जो उनका बड़ा व्यक्तित्व है उनका अपमान करके दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नियम कानून कायदे को लागू करना चाहती है। उन्होंने साफ जाहिर करने का काम किया। उनकी इच्छा रही 2024 में जिस तरीके से इस देश की जनता ने उन्हें पंगु बना देने का काम किया, आज बैसाखी की सरकार पे लाके खड़ा कर दिया। उनकी तो इच्छा थी, उन्होंने उनके एक जो यहाँ अयोध्या से सांसद रहे, उन्होंने कहा कि आप मुझे ताकत दो तो हम संविधान को बदल देंगे। तो इस जनता ने उन्हें ताकत में नहीं दूसरों की बदौलत लाके खड़ा कर देने का काम किया। वो तो संविधान बदलने की हमेशा बात करते रहे हैं। तो इसलिए ये जो इन्होंने किया है निंदनीय है। आज इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता के बीच में जो बाबा साहब का अपमान किया गया है, इन बातों को लेकर के कल हम लोग गांव-गांव चौपाल करने का काम करेंगे। 24 मार्च को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने से लेकर के मार्च निकालने का काम करेंगे। ये जनता को बताने के, ये झूठे अनुयायी संविधान की बात तो करते हैं पर संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। बाबा साहब का अपमान कतई इस देश की जनता और इस देश के लोग, कांग्रेस के लोग बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अमित शाह को इसके लिए माफ़ी मांगना होगा और मोदी को भी माफ़ी मांगना पड़ेगा। मोदी अभी तक कोई बयान नहीं आया। इस देश के महापुरुष जिसने संविधान दिया उनका अपमान करने के बाद अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया। ये कहाँ का कैसे संविधान की बात करते हैं? उन्होंने एक सदन में कह रहे हैं, आपने भी वीडियो सुना होगा, उन्होंने कहा अभी देखो लोग एक नई वो चल चुकी है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। ये कैसा अपमान है? बाबा साहब अम्बेडकर मामूली व्यक्ति हैं, इस देश की संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने संविधान हमें दिया, इस देश के महापुरुष हैं वो। इसलिए उनका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। आप मामूली व्यक्ति एक देश के गृह मंत्री हो। आप उनका कहना है इस सदन में की कार्रवाई में अगर वो ये कहते हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, सदन की कार्रवाई में, सदन की वीडियो में है, कैसी बात करते हैं? ये उनका दिवालियापन है। इस बात को भाग नहीं सकते हो आप सदन की कार्रवाई में। इसलिए निश्चित ही आपको माफ़ी मांगना होगा।